जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान से अवैध तरीके से इलीगल तरीके से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई हुई सीमा हैदर को बेशक देखिए होम अरेस्ट उसको होम अरेस्ट का मतलब मतलब इस तरह की उसको शर्तों के अनुसार उसको बेल दी गई है कोर्ट से। अब देखिए कि जिस हिसाब से इसका खुलापन भारत में चल रहा है, जिस हिसाब से इसका घूमना फिरना, कहीं मंदिर, कहीं कहीं शॉपिंग, कहीं खाना होटल, ये वो सब जो चल रहा है, क्या ये अगर ये होम अरेस्ट है तो फिर मतलब होम अरेस्ट अगर इसे बोलते हैं तो फिर फिर अगर होम अरेस्ट ये है तो फिर बंदी से किसको बोलेंगे? फिर बंदी से जो होती है बंदी से जो लगाई जाती है नियम का, जो नियम के शर्तों का पालन किया जाता है, फिर वो कैसे होते होंगे? अगर ये होम अरेस्ट कहलाता है तो फिर होम अरेस्ट फिर इसको क्या बोलेंगे? ये बहुत ज़्यादा मतलब एक कहने का मतलब है, बहुत टेंशन की बात है, बहुत चिंता का ये विषय है, ये कोई कम नहीं है। अब देखिए ऐसा है कि हमारे भारत में किस तरह से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इतना अपराध बढ़ चुका है, इतनी मतलब बोलेंगे कि अपराध कोई एक तरह का नहीं है, हर तरह का अपराध देखो। अब देखिए ऐसा है कि मर्डर भी हो रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं, और विभागों में बोलेंगे फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, घूसखोरी भी हो रही है। मतलब कहने का मतलब चोरी चकारी तो है ही है, वो तो चल ही रहा है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर लेवल का अपराध हो रहा है, इसमें कोई किसी को बताने की तो ज़रूरत है नहीं, वो सबको दिख रहा है। और हर मतलब पूरे भारत में हर राज्य में हो रहा है, हर ज़िले में हो रहा है। तो कहने का मतलब है, देखिए ऐसा है, भारत देश इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, और डेमोक्रेसी कंट्री होने के साथ साथ क्या होता है कि इतना ज़्यादा अपराध बढ़ चुका है कि विभागीय लोग हैं वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते। सही माने में तो ये है कि उनकी नज़रों से वो चीज़ें जो हैं, कहने का मतलब ये है कि उनका विस्तार वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि विभागों में खुद फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब देखिए, एक साफ कपड़ा ही तो दूसरी चीज़ को साफ करेगा। एक साफ कपड़ा ही अगर हम किसी चीज़ को साफ करते हैं तो जिससे हम साफ कर रहे हैं वो चीज़ हमें साफ चाहिए, तभी तो वो सामने उसको जिसको हम साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तभी तो क्लीन करेगा। अगर हमारे हाथ में अगर गंदी चीज़ है या गंदा कपड़ा है तो वो भला उसको क्या साफ कर लेगा? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो है जिस हिसाब से अभी भारत में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे कि खतरे का ये संकेत है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक भयभीत करने वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो हालांकि ये है कि हम तो देखो इतनी ज़िंदगी निकाल चुके हैं, आगे हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं मुझे अंधकार लग रहा है, जिस हिसाब से अभी भारत के हालात और हमारे ये इस तरह से मतलब गतिविधियाँ जो हो रही हैं। अब ये देखिए कि ये महिला बेलगाम, अब ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि इसको अभी किसी तरह से कोई बोलेंगे कि क्लीन चिट नहीं दी है, ये बात से हम सहमत हैं। लेकिन क्लीन चिट नहीं दी है वो बात सही है, लेकिन ये मतलब इसको 2023 से अब तक जो बेलगामी दे रखी है, कहीं ना कहीं क्या ये शक पैदा नहीं करता है? ये बेलगामी किस लिए है? ये बेलगामी किस लिए है? आखिर आप पांच जो है नागरिक दूसरे के देश के इस तरह से यहाँ पे बेलगाम करके कैसे छोड़ सकते हैं आप जो है? और बार बार आप इस बात को बोलते हैं कि जी उसी देश से आपको खतरा भी है, उसी देश से आपको खतरा भी है। जैसे कुछ होता है तो पाकिस्तान है, वो तो आपको मतलब खतरा भी उसी देश से है। तो भाई हम आपके साथ हैं, हम तो देश के साथ हैं। अगर खतरा है तो फिर इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करो ना। इसको यहाँ मेहमान बना के VIP कोटा दे के जगह, कहीं ब्यूटी पार्लर, कहीं पूरी लोकेशन में ये घूम रही है। अब आपको भी तो ये सोचना चाहिए, सरकार को भी तो ये सोचना चाहिए, विभागीय लोगों को तो सोचना चाहिए, जिनको भारत सरकार वीज़ा देती है भारत का, उनको भी लोकेशन चिन्हित होती है। जिस लोकेशन के अनुसार उनका वीज़ा बनता है उसी लोकेशन में उनको भेजा जाता है, अन्यथा वो दूसरी लोकेशन में नहीं जा सकते, कतई भी नहीं जा सकते। और ये बगैर वीज़े के जो है पूरे में घूम के मर्डरा के आ जा रही है। बताओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है जो है। तो कहीं ना कहीं ये आपराधिक लोगों को, इस तरह के जो अपराध करते हैं ऐसे लोगों को, और ये मौका देने का काम कर रहे हैं, अपराध को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी भारत देश की जो है
बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उसके हिसाब से इतने अत्यधिक अपराध भारत में हो रहे हैं। अभी फरीदाबाद की घटना देखी कि किस तरह से वो स्कूल टीचर की, अब उसको ऐसे बहाने से बुला के उसका मतलब खुलेआम जो है उसका मर्डर कर दिया है ना, खुलेआम उसका मर्डर किया। देखो मतलब उसको ज़िंदगी मतलब उसकी ले ली, छीन ली। तो बेखौफी बहुत ज़्यादा भारत में हो गई है, बेलगामी बेखौफी बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि हमारा जो कानून है, देखिए हमारा जो कानून है वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के टाइम में भी 1947 में भी यही कानून था, जो कि हमारे देश की जनसंख्या तब 33 से 35 करोड़ थी। 33 से 35 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या थी, तब भी यही कानून था। आज 1 अरब 50 करोड़ की हमारे देश की जनसंख्या हो गई है, तब भी वही कानून है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री हो गई, इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो कानून में संशोधन होना चाहिए। कानून में, क्योंकि अपराध जब बढ़ रहे हैं तो कानून भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा उसमें संशोधन बदलाव होना चाहिए। और मैं तो ये कह रही हूँ, जिस हिसाब से खुलेआम सरेआम ये जो मर्डर कर रहे हैं, इस हिसाब से तो जो है कि सीधे मैं तो कह रही दुबई जैसा कानून होना चाहिए। सीधे अगर जो जानबूझ के सोची समझी प्लानिंग से किसी की हत्या कर रहे हैं, तो वो उनको तो सीधे फांसी होनी चाहिए। अगर उसका गुनाह अगर सबूत उसके मिल जाते हैं तो तुरंत उसको किसी हिसाब से कोई बेल नहीं, कोई जेल नहीं, कोई उसको किसी तरह से कोई भी मतलब उसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरा मत है। क्योंकि तभी अपराध कम होंगे, जब लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा तभी अपराध कम होंगे। अब यहाँ पे तो क्या है कि इतना बड़ा जघन्य अपराध करते हैं, और जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में या 2 महीने में वो बेल में बाहर छूट जाते हैं। और जो ज़्यादा VIP होते हैं, मुझे लगता है वो तो 15 दिन भी नहीं रहते, 15 दिन में ही बेल हो जाती है उनकी जो है। तो इस तरह के जो अपराध हमारे देश में बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से कानून हमारा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और कानून में संशोधन होना चाहिए। अपराध जैसी घटनाएं, जो बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसमें कानून बिल्कुल जो है इस तरह के अपराधों में कानून में बदलाव होना चाहिए, कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सोची समझी प्लानिंग करते हुए जो किसी का इस तरह से जो जिंदगी छीनने का काम करते हैं, इनको तो सीधे फांसी होनी चाहिए। अपराध अगर कम करने हैं भारत में, अपराधों में अगर बोलेंगे वो करनी है तो कमी करनी है, अपराध कम होने चाहिए देश में। बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए तो कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए हमारे भारत देश में। देखिए, और सीमा हैदर की जो बात है, सीमा हैदर जैसी महिलाओं को, अवैध घुसपैठ महिलाओं को इस तरह से बढ़ावा देने का मतलब है आप कई अपराधों को भारत में जन्म दे रहे हैं, कई आप आपराधिक लोगों के हौसले बुलंद कर रहे हैं, आप अपराधों को पनपने का मौका दे रहे हैं। अगर आप एक अपराध को दबाते हैं, एक अपराध को आप दबाने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम हजारों अपराध तुरंत जन्म लेते हैं। अपराधों को तो कभी दबाना नहीं चाहिए, अपराधों को तो तुरंत उसका जो है खात्मा करना चाहिए, तुरंत ही उसका जो है सफाया करना चाहिए अपराधों। और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, तो हमारे देश को बहुत ही सुरक्षा और बोलेंगे कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, और जो कि विभागीय लोगों की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है। तो इसको देखते हुए जब अपराध जब सामने आ जाता है, दिखता है, तो उसमें तुरंत उसका जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको जो है ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ज़्यादा बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। सीमा हैदर, बार बार हम भारत सरकार से बोलते हैं महिला को ये जहाँ की है वहाँ भेजिए। ये 3-3, 4-4 साल की जांचें हमने कहीं नहीं देखी है। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी देश में जो काम सरकार का है, जो कानून का है, उसके लिए 2023 से भारत की जनता जो है बोलेंगे इस तरह से आवाज़ उठा रही है। किसी देश में देखा है ऐसा कि जो काम सरकार का है वो भी जो है सरकार को नींद से उठा के जगह जगह के देश की जनता उसके लिए रोडों पे उतर रही हो, या फिर सोशल मीडिया पे आवाज़ दे रही हो कि भाई ये कि इसको यहाँ से जल्दी भेजें। हाँ, ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। उसके बाद भी और आपके देश में किस तरह से एडवोकेट हैं जो अवैध घुसपैठ को बचाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, ये भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी बहुत बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि इस तरह के भी मतलब हालात देश में हुए थे कि घुसपैठियों को बचाने के लिए उसी देश के एडवोकेट जो हैं और एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के फर्जीवाड़ा करके उस घुसपैठी महिला को बचाने के चक्कर में अपने देश की जो सही अपने कानून और नीति के साथ में जो आवाज़ उठा रही है, इसको यहाँ से हटाने के लिए उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है उनको गिराने का काम किया, कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। आपके भारत देश के वकील कर रहे हैं आज भी। जय